होते हैं, हमारे गांव में तो थे, यहाँ होते नहीं होते पता नहीं। ऐसे भी होते हैं जो भगवान के गले में ही सेंध लगा देते हैं। और अगर तुमने घर बना भी दिया, जैसे तुमने अपना घर बनाया, तो जब तक तुम घर में होते हो तुम अपने घर में ताला लगाते हो क्या? जब तुम अपने घर में बैठे हो तो कभी गेट पे ताला लगाया आज तक कि तुम घर में भी और ताला भी लगा लो? जब भी ताला लगेगा तो इसका मतलब तुम घर में नहीं हो। तो भगवान के घर में ताला क्यों लगा देते हो भाई? खुला रहने दो रात भर, भगवान घर में ही है, ताला थोड़ी लगाना है। लेकिन ताला लगाते हैं क्यों? रात में चोर ना आ जाए, गल्ला ना उठा के ले जाए, भव्य मूर्ति, अष्ट धातु की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, सोने की मूर्ति, भगवान की मूर्ति ना उठा के ले जाए। तो फिर जब भगवान को उठा के ले गया वो, तो कौन से भगवान की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे घर में तुम आराम से बैठे हो बिस्तर पे, कोई आए एकदम घुस जाए कोई भी और तुम्हारा टीवी खोल के ले जाने लगे, तुम क्या करोगे? तुम कहोगे ओ भाई कहां से आ गया तू, इसको इधर आओ, निकल यहां से, नहीं तो बताऊं तुझे मैं। तुम अपने घर की एक सुई नहीं हिलने दोगे। अगर तुम घर में हो तो लूटना तो बहुत दूर की बात है, एक सुई भी नहीं हिलने दोगे। तो सोमनाथ का मंदिर कितनी बार लूटा पता है? 17 बार। यानी वो चंद मुसलमान जो विदेशी मुसलमान थे वो भगवान पे भी भारी पड़ गए। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 17 बार। अब बताओ, इसका मतलब भगवान मंदिर में नहीं थे। अगर मंदिर में होते जटाधारी तो मार मार के त्रिशूल सीधा कर देते सबको, एक सांप लगाते पीछे और सब भागे भागे फिरते। लेकिन 17 बार वो मंदिर लुट गया और हम देखते रहे। ऐसा नहीं था कि हम बचा नहीं सकते थे, लेकिन वहां पर जितने लोग थे उन्होंने ये विश्वास कर लिया कि भगवान स्वयं आएंगे अपना मंदिर बचाने। अरे जब भगवान स्वयं मंदिर बनाने नहीं आए तो बचाने क्यों आएंगे? जिसने बनाया है वही बचाएगा। इंसान ने बनाया है वही बचाएगा, नहीं तो ऐसा कोई मंदिर नहीं जो खुद बच जाए। अखबारों में पढ़ोगे फिर फलाने मंदिर का गल्ला चोरी हो गया, चोर उठा के ले गए, फलाने मंदिर से मूर्ति गायब हो गई, इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों की बिक गई। यही खबरें पढ़ोगे क्योंकि तुमने उसको भगवान मान लिया है जो भगवान नहीं है। क्या भगवान पत्थर के थे? राम जी पत्थर के थे क्या? कृष्ण जी पत्थर के थे? अरे राम जी तो ऐसे थे, पत्थर को पैर लगाया तो पत्थर भी इंसान बन गया। कौन थी वो? अहिल्या। यानी पत्थर को पैर लगाया तो पत्थर इंसान बन गया। भगवान इतना बड़ा था और इंसान उससे भी बड़ा है, जिसने भगवान को ही पत्थर बना दिया। भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बनाता है और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना देता है। भगवान से भी बड़ा है इंसान, नहीं तो भगवान को पत्थर ना बना पाया आज तक कोई। अहिल्या को जरूर बना दिया श्राप देके। तो बात ये है, असल में भगवान पत्थर के नहीं होते। कुछ लोगों ने पत्थर का मान लिया, कुछ थोड़े तगड़े बंदे थे अमीर, वो कहते ना जी पत्थर वाला नहीं, पीतल वाला भगवान ठीक है। वो पीतल का भगवान बैठे बना के। उससे भी तगड़े आगे कहते ना चांदी का बनवाऊंगा मैं, तो वो चांदी का भगवान बना के ले गया। और बड़े आगे कहते ना मैं तो सोने का बनवाऊंगा। उससे भी बड़े आगे मैं तो अष्ट धातु का बनवाऊंगा। अरे भाई यही बेवकूफियां कर करके तो हमारा देश लुटवा दिया तुमने। इतने इतने बड़े बड़े मंदिरों में इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां थी सोने की जोरी में रखते हैं सोना। ये तो चौक पे पड़ा हुआ है 50 किलो, क्योंकि उसमें भगवान तुम्हें दिख रहा है। लुटेरे को सोना दिख रहा है, भगवान नहीं दिख रहा। और उसी मूर्तियों को उठाने के लिए अब बड़े बड़े लुटेरे आने लगे। सारे मंदिर लूट मारे इन्होंने। सोने की चिड़िया
क्या बना के रख दिया सोने की चिड़िया को, आज पत्थर की चिड़िया होगी। तो ये सब हमारी मूर्खता से, क्यों हमें ज्ञान देने वालों ने ये गलती कर दी। अगर पंडित जी ने उस वक्त बोला होता जब पहली मूर्ति बनाई जा रही थी, पंडित जी ये कहते भाई गीता में तो आत्मा का ज्ञान लिखा है, गीता में ये बोला गया है कि जो अपनी आत्मा में रमण करता है वही परमात्मा को प्राप्त करेगा, वही असली पूजा है। अगर ये लाइन पंडित जी बोल देते, बनती ही नहीं। लेकिन पंडित जी ने कहा हाँ हाँ बनाओ बनाओ, एक भव्य मंदिर भी बना दो मेरे लिए, उसके बाद उसमें पैसे भी चढ़ाने आ जाओ। अब पैसे भगवान कब लेता है? भगवान को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वो जर्मनी के नोट ले रहा है, फ्रेंच में ले रहा है, डॉलर ले रहा है, बताओ। अरे भगवान को किसी नोट की जरूरत नहीं है भाई, इंसानों को जरूरत है नोट की। जी के टाइम से ही देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी गई थी हमारे धर्म में। तुम्हें याद होगा कृष्ण जी ने एक बार पहाड़ उठाया था ना पहाड़, कौन सा? 1 2 पता है क्यों उठाया था? बताओ जरा, बोलो ऐसे ही बोल दो। किसी राक्षस के साथ युद्ध हो रहा था क्या? किसके साथ? इंद्र कौन है? देवताओं का। जब देवताओं के राजा से युद्ध हो रहा है, जब देवताओं के राजा से युद्ध हो रहा है, तो देवताओं की पूजा कब अलाउड करेंगे वो? क्यों हो रहा था? क्योंकि कृष्ण जी ने ये बोल दिया था कि आज के बाद गोकुल में कोई भी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि देवताओं के नाम पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल खत्म कर दो इसको जीवन से। सब लोगों ने बड़ा आश्चर्य माना कि ऐसे कैसे? हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि ये सब यही कुछ करते आए हैं और कृष्ण जी ने मना कर दिया। तो कृष्ण जी को बोला कि फिर हम क्या करेंगे? जीवन सूना हो गया, खाली हो गया, भक्ति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो कृष्ण जी ने क्या बोला कि जब तक तुम्हें आत्मज्ञान समझ में नहीं आता तब तक तुम पर्वत की परिक्रमा करो। कौन सा पर्वत था वो? गोवर्धन पर्वत। आज भी उस पर्वत की परिक्रमा होती है। यह परिक्रमा क्यों करवाई? कि किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। हाँ, तुम इसकी परिक्रमा कर लो, कोई बात नहीं। वो भी कब तक? जब तक तुम्हें आत्मज्ञान समझ में नहीं आ गया। तो लोगों ने देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी। अब जब देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी तो इंद्र और बाकी देवता नाराज हो गए कि भाई ऐसे कैसे हो गया, हम तो पूजनीय हैं, हम तो देवी देव हैं, हम तो ऐसे, हम तो वैसे। तब उसने क्या किया? घनघोर बारिश कर दी लोगों को डुबाने के लिए, मारने के लिए। तब कृष्ण जी ने पूरा पर्वत एक उंगली से उठाओ से। तो बताओ उस दिन के बाद कब बोला कृष्ण जी ने कि चलो दोबारा पूजा स्टार्ट कर दो? कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। बस खत्म तो खत्म। उसके बाद हमारे देवता आने ही नहीं चाहिए थे जीवन में, खत्म हो गए। क्योंकि ये क्लासेस हैं, यानी 10वीं खत्म तो खत्म। अब दोबारा 10वीं में कौन बैठेगा जाके? 12वीं खत्म तो खत्म। अब आगे बढ़ना है, यानी देवी देवताओं से ऊपर का ज्ञान प्राप्त करना है, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। देवी देवताओं का ज्ञान निचले लेवल का ज्ञान है, शुरुआती ज्ञान है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे क्यों बने हैं? शुरुआती ज्ञान है कि लड़का बिगड़े ना, गलियों में भटके ना, नशा वशा ना करने लग जाए, जुआ पत्ता ना खेलने लग जाए। इससे अच्छा है कि इसको बचपन से ही मंदिर में लगाओ। मंदिर जाएगा, आएगा, पूजा करेगा, पंडित जी की 4 बातें सुनेगा। पंडित जी बताएंगे पाप होता है, पुण्य होता है, नरक होता है, स्वर्ग होता है। उसके दिमाग में ये बातें जाएंगी कि मैंने कोई गलत काम नहीं करना है, मैंने पाप नहीं करना है, भगवान से डर के रहना है, भगवान की पूजा करनी है। शुरुआत बहुत अच्छी है, शुरुआत बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें अंत मत कर देना।
स्कूल जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में भी स्कूल ही जाते रहे, काम खराब हो जाएगा। स्कूल कब तक जाना है? 12वीं तक, 15वीं तक, 17वीं तक। उसके बाद पढ़ाई के बाद कमाई शुरू करनी है। सारी उम्र पढ़ाई नहीं करनी है कि सारी उम्र पढ़ते ही रहे। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हमारे स्कूल हैं जहां पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन केवल पढ़ाई होती है, वहां पर कमाई आत्मा में है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा को समझ लेते हैं, जो अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, वही आत्म सिद्ध महात्मा कहलाते हैं। और जो अपनी आत्मा को जान लेता है वो मुझे अति प्रिय है। 4 प्रकार के लोग हैं जो मुझे भजते हैं। कृष्ण जी कहते हैं 4 प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। सबसे निचले प्रकार का, निम्न वाला कौन है? जो दुनियावी इच्छाओं के लिए मेरी पूजा करता है। अगर कृष्ण जी के मंदिर में गया भी तो क्या मांगने? हे भगवान मेरी नौकरी लग जाए, हे भगवान मेरी फसल इस बार अच्छी हो जाए, हे भगवान मेरी बहन का अच्छा रिश्ता हो जाए, हे भगवान मेरे पापा ठीक हो जाए। कोई भी दुनियावी इच्छा, तुम्हारे घर में बैठ के हे भगवान जी एक बार बचा लो, तुम्हारा कभी किसी को नहीं मारूंगा, भगवान जी एक बार बचा लो, बस एक बचा लो भगवान जी। अब तुम किसे भज रहे हो? भगवान को। लेकिन तुम्हारी कैटेगरी हो गई 2 नंबर वाली। पहला वाला दुनियावी इच्छाएं के लिए भज रहा था, और दूसरा वाला बचने के लिए भज रहा है दुख में। तीसरे नंबर का कौन है? जो भगवान की लीलाओं को देख के भजता है। अरे कृष्ण जी ने तो कालिया हरा दिया, अरे कृष्ण जी ने तो ये कर दिया, अरे कृष्ण जी ने तो वो कर दिया। जो इन चीजों को देख के भजता है वो 3 नंबर का भगत है। अब जो चौथे नंबर का भगत है उसके लिए, हे अर्जुन, जो मेरा सबसे ज्ञानी भगत है वो मुझे तत्व रूप में भजता है, यानी वो मुझे शरीर मानता ही नहीं है कि मैं शरीर हूं, बिल्कुल नहीं। वो मुझे आत्म तत्व जानता है, वो मेरी पूजा आत्म तत्व के द्वारा करता है। यानी कृष्ण जी शरीर नहीं है, ना कृष्ण जी आदमी है, ना कृष्ण जी औरत है, ना ही नपुंसक है। ये तीनों कैटेगरी शरीर की है, कृष्ण जी की नहीं है। कृष्ण जी आदमी नहीं है, ना ही औरत है। याद रखना इस बात को। पहली बात तो ये समझ लो कि कृष्ण जी और विष्णु जी एक ही हैं। तो विष्णु जी का जो अवतार है पुरुष रूप में दिखाई देता है, तो क्या स्त्री रूप में अवतार नहीं है? क्या विष्णु जी ने कभी स्त्री अवतार नहीं लिया? लिया कि नहीं लिया? क्या कौन कौन से लिए? सबसे पहले तो जब देवताओं और दानवों में अमृत का बंटवारा चल रहा था, एक राक्षस आया और अमृत को पीने लग गया, तब कौन प्रकट हुआ वहां पे? मोहिनी, एक औरत प्रकट हुई और उस औरत ने चक्कर से उसका गला कर दिया। अब बताओ आदमी कहां रहा वो? आदमी कह रहे हो, जब वो औरत ही बन गए तो तुम केवल आदमी कैसे मान सकते हो कि नहीं वो केवल आदमी है? अरे भैया वो औरत भी बन गया। उसके बाद जब भस्मा को वरदान दिया भोले शंकर ने कि जिसके सिर पे तुम हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा, तो कौन आया था बचाने शंकर जी को? वही आए थे विष्णु जी स्त्री के रूप में। तो विष्णु जी अगर आदमी है तो फिर औरत कौन है? उसी को नचा नचा के सिर पे हाथ रख के मरवा दिया। और भी बहुत से रूप हैं जो आदमी और औरत दोनों से अलग है। कौन कौन से? पहला अवतार मत्स्य अवतार, मछली। अब ना आदमी है ना औरत है, कौन है? विष्णु जी कौन है? मछली। अब कह दो विष्णु जी तो मछली है, ना आदमी है ना औरत है। मछली भी नहीं रहे। दूसरा अवतार कछुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो कछुए का अवतार ले लिया। अब कोई कहे नहीं 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 विष्णु जी तो कछुआ है,
तो कछुआ भी नहीं है। उसके बाद वरा अवतार, जंगली सूअर का अवतार लिया, अपने दांतों में पृथ्वी रख के लेके आए। अब कोई कहे नहीं जंगली सूअर है विष्णु जी, तो वो भी नहीं है। फिर कोई कहे नरसिंह है, वो भी नहीं है। आधा आदमी आधा जानवर, वो भी नहीं है। कोई कहे परशुराम है, वो भी नहीं है। कोई कहे राम जी है, वो भी नहीं है। कोई कहे कृष्ण जी, वो भी नहीं है। कोई कहे बुद्ध जी, वो भी नहीं है। क्योंकि ये सारे अवतार शरीरों के हैं, शरीर है ये। विष्णु जी शरीर है ही नहीं, वो तो शरीर धारण करते हैं। किसी का भी धारण कर सकते हैं। कि तुमने मोहर ही लगा दी कि विष्णु जी इज इक्वल टू आदमी, राधा इज इक्वल टू औरत। ये मोहर मत लगाओ भाई, कोई मोहर नहीं चलती। वो भी आदमी औरत, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बकरा नहीं है, और तुम भी आदमी औरत कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा नहीं हो। जबकि सारी योनियां भोग के तुम भी आए हो। तुम भी कुत्ता बन के बैठे थे, तुम भी बिल्ली बन के आए हो, तुम भी हाथी घोड़ा बकरा बन के आए हो। बनते 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 आज इंसान बन गए हो। आज तुम अपने आप को सोच रहे हो मैं तो लड़का, मैं लड़की। कब तक, कब तक? जब तक इसकी समय अवधि पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद ये लड़का लड़की यहां पड़ा रह जाएगा। और तुम कहां चले जाओगे? गाय के गर्भ में, कुतिया के गर्भ में, गधई के गर्भ में, भैंसी के गर्भ में। उसके बाद जैसी अम्मा वैसा ही बच्चा निकल आएगा। अभी तुम्हें इतना सुंदर शरीर मिला है, 2 पैर 2 हाथ, कान आंख बाल इंसान का क्यों मिला है पता है? क्योंकि तुम्हारी मां का रूप ऐसा था। तुम्हारी मां ऐसी थी, इसलिए तुम अपनी मां की तरह आ गए। अगर तुम्हारी मां होती कुतिया, कुतिया के गर्भ में चले जाते तो तुम कुतिया जैसे निकल आते, पूंछ लेके 4 पैर लेके। केवल मां की वजह से तुम्हें रूप मिल रहा है बार बार उसी के जैसा। नहीं तो तुम्हारा अपना रूप कुछ भी नहीं है। तुम एक आत्मा हो, अच्छी तरह समझ लो। कोई शरीर तुम्हारा स्वरूप है ही नहीं। शरीर तो कपड़े हैं, लाल पीले गुलाबी काले नीले हरे संतरी। और कोई कहे नहीं मेरी मां तो है ही गुलाबी। अरे भैया, आज गुलाबी कपड़े पहने कल को हरी पहन लेगी। आज गुलाबी है कल को हरी हो जाएगी। तो ये कपड़ों को अलग कर देना है बिल्कुल। जो कृष्ण जी को शरीर मान के पूजते हैं वो कभी कृष्ण जी को जान ही नहीं सकते। कृष्ण जी है क्या? कृष्ण जी आत्मा है और आप भी आत्मा हो। अब कई कहते हैं ठीक है कृष्ण जी आत्मा है तो उनकी आत्मा की पूजा कैसे करें? हमें क्या पता आत्मा कहां है उनकी इस वक्त। अब समझ लो, अगर तुम कृष्ण जी की आत्मा को जानना चाहते हो कि वो कैसी है, अगर तुम राम जी की आत्मा को जानना चाहते हो कि वो कैसी है, अगर तुम हनुमान जी की असली पूजा करना चाहते हो कि आत्मा कैसी है, कैसे पूजा करें, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। यानी जो पंखा तुम्हारे घर में लगा है उसमें भी करंट है, जो पड़ोसी के लगा है उसमें भी करंट है, जो दिल्ली मुंबई कलकत्ता अमेरिका जर्मनी जापान कहीं भी लगा है उसमें भी करंट है। तो सब पंखों के करंट को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें घर घर जाना पड़ेगा उंगली लगाने करंट में कि कैसा है? बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है? अपने ही पंखे जो हमारे घर में है उसी की तार में उंगली लगा के देख लो। जैसा झटका, जैसा करंट तुम्हें यहां लगेगा, सारी दुनिया के पंखे जिस करंट से चल रहे हैं हाथ लगा के देख लेना वैसा ही होगा। यानी जब तुमने अपनी आत्मा को जान लिया तो तुमने सबकी आत्मा को जान लिया, क्योंकि आत्मा सबकी एक है, अलग नहीं है।
बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। उस पानी को जानो जो सबका एक है। केवल शरीरों की वजह से, बर्तन की वजह से वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। केवल शरीरों की वजह से। शरीर को किनारे कर दो, आप भी आत्मा, हम भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, सब आत्मा ही तो हैं। इसीलिए कृष्ण जी ने विराट रूप में सारे रूप दिखाए उनको, जबकि कृष्ण जी एक है, लेकिन फिर भी एक से अनेक रूप दिखाए। लाखों करोड़ों आदमी खड़े हो गए अर्जुन के सामने। अब अर्जुन हाथ जोड़े खड़ा है, महाराज इनमें आप कौन हो? तो कृष्ण जी कहते हैं ये सब मेरे ही रूप हैं। यानी जितने भी शरीर हैं ये सब एक रूप, यानी 5 तत्व मिट्टी के रूप में है। आप में 5 तत्व, मुझ में 5 तत्व, इनमें 5 तत्व, सब 5 तत्वों से भरपूर है। तो अलग कहां हुए? वही हवा पानी आग धरती आकाश आप में, वही हवा पानी आग धरती आकाश मुझ में, वही सब में। तो सब एक ही है, अलग कैसे है? केवल शक्ल अलग है। शक्लों की वजह से हम अलग अलग मान बैठे। जैसे मिट्टी के बर्तन अलग अलग डिजाइन बना दिया, ये सुराही है, ये मटका है, ये घड़ा है, ये ऐसा है, ये वैसा बना दिए। मिट्टी के घड़े है, सब में मिट्टी, केवल डिजाइन की वजह से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जबकि पानी जब डाला जाएगा सब में एक होगा। हेलो, यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि घड़े सबके अलग अलग हैं, पानी सब में एक है। और उसी एक पानी को समझ जाना है, उसी एक पानी को पीना है। घड़े में फर्क है, कोई बात नहीं। शरीरों में फर्क है, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा सबकी एक है। राम कबीरा एक है, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते, जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, माता जी, ईसा मसीह, नानक जी, रविदास जी, मीराबाई, दादू जी, पलटू जी, आप जी, हम जी, ये सब के सब केवल शरीरों की वजह से अलग अलग दिख रहे हैं, वरना सब में आत्मा रमी हुई है। उसी आत्मा का हमें ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म जीने परमात्म जीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा। बूझे बिरला को, ये काया से न्यारा भेद है। ये किसी किसी की समझ में आता है, सबकी समझ में नहीं आता। तो जब शरीर खत्म हो जाता है, पड़ा होता है, सब रो रहे होते हैं, मेरी मां मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरी बेटी मर गई, उस वक्त कोई मरा ही नहीं होता है। केवल शरीर पड़ा है और बेटी शरीर को छोड़ के चली गई, मां शरीर को छोड़ के चली गई, बाप शरीर को छोड़ के चले गए। जब चले गए तो फिर मरा कौन? और चले कहां गए? स्वर्गवास हो गया, यानी स्वर्ग में वास हो गया, यानी अब स्वर्ग में रहने लगे। जब रह रहे हैं स्वर्ग में तो मरा कौन? यानी तुमने गांव में अपने घर में ताला लगा के दिल्ली में वास कर लिया, वो स्वर्गवास है, तुम्हारा दिल्ली में वास है, तो इसका मतलब तुम मर थोड़ी नहीं गए, तुम दिल्ली में रहते हो, मरे कहां? इसी प्रकार जिसका भी माँ बाप भाई बहन आज तक जो शरीर छोड़ के गए हैं, एक भी नहीं मरा। अगर मर गया होता तो फिर कौन सा भोजन करा रहे हो पितरों को? जिंदा ही भोजन करेगा या मरा हुआ करेगा? कोई नहीं मरता, शरीर मरता है, और शरीर पिंजड़ा है। और जो जीव बैठा है वो तोता है, पिंजड़े में तोते का वास है। अंत समय में तोता उड़ जाता है, पिंजड़ा पड़ा रह जाता है। अब पंडित जी आते कहते हैं इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, तो किसका करते हो? तोता तो उड़ गया, अंतिम संस्कार किसका करते हो? पिंजड़े का। और मुक्ति किसकी मांगते हो? तोते की।
अरे जब तोते का अंतिम संस्कार ही नहीं किया तो तोते की मुक्ति कैसे हुई? मुक्ति तो पिंजड़े की करवा दी तुमने। समझो, तुम्हें पिताजी का अंतिम संस्कार करवाना होता है ना, पिताजी तो पहले ही छोड़ के चले गए शरीर, यानी तोता, पिताजी तो पहले ही निकल गए, तोता निकल गया। अब तोते को पकड़ के लेके आओ, संस्कार करो, तब तो समझ में आता है कि पिताजी का संस्कार हो गया। पिताजी तो सुबह 6 बजे निकल गए और तुम शाम को 6 बजे इस पिंजड़े का संस्कार कर रहे हो। तोता सुबह 6 बजे का निकल गया, जंगल में चला गया, और तुम पिंजड़े का संस्कार करके कहते हो कि तोते की मुक्ति हो गई। वो तो 6 बजे निकल गया। और मुक्ति किसकी करवाते हो? जिसका अंतिम संस्कार होगा, मुक्ति तो उसी की होगी। पिंजड़े की मुक्ति करवा रहे हो, बताओ। अरे लोहे के पिंजड़ों को मुक्ति की क्या जरूरत है? मुक्ति की जरूरत तोते को है, और तोता तो मुक्त हो ही गया। तो बात ये है, समझ में नहीं आती है, लेकिन समझोगे समझ में आएगी। चलो, बाकी हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। आप देखेंगे, YouTube पे सर्च करेंगे, 1 नंबर से सुनना शुरू करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते आगे बढ़ोगे, हर चीज समझ में आने लग जाएगी। एक एक चीज समझ में आने लग जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, कृष्ण जी ने क्या बोला, कबीर साहब ने क्या बोला, रविदास जी ने क्या बोला, मीराबाई ने क्या बोला, हर बात समझ में आने लग जाएगी। और उसके बाद ये धर्मों का, जात पात का ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। फिर हम सबका एक ही राम है, और वो कौन है? आत्म राम। कोई भी धर्म ये मना नहीं कर सकता, हिंदू मना नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास आत्मा नहीं है। सब कहते हैं हाँ हमारे पास आत्मा है। मुसलमान मना नहीं कर सकता, हाँ भाई तेरे अंदर आत्मा है, हाँ बिल्कुल है जी, बिना आत्मा के मैं कैसे चलूंगा। ईसाई को पूछो तेरे अंदर आत्मा है, हाँ जी बिल्कुल है। सिख को पूछो आत्मा है, बिल्कुल है। उस आत्मा पे सब यस बोलेंगे, लेकिन जैसे ही उस आत्मा को तुम राम रख दोगे, राम, हनुमान, शंकर, वैसे ही दंगे हो जाएंगे। हिंदू कहेगा हाँ मेरे अंदर राम है, मुसलमान कहेगा मेरे अंदर राम नहीं है, जबकि उसको यही नहीं पता कि उस राम को ही आत्म राम कहते हैं। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, ये आत्मा ही पूरे विश्व का एकमात्र सत्य है। सारा संसार खत्म हो जाएगा, सारा संसार भस्म हो जाएगा, लेकिन ये आत्मा का बाल बांका नहीं हो सकता। ये आत्मा ही पूजनीय है, ये आत्मा ही वंदनीय है। तो इसी आत्मा का ज्ञान अब पूरे विश्व में फैल रहा है। धीरे 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 हर इंसान इसको सुनेगा, समझेगा और अपनी आत्मा में रमण करेगा, तब जाके उसकी जन्म मरण से मुक्ति होगी। तो ठीक है, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। हमारे जितने भी सत्संग हैं आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे कहत कबीर सुनो भाई साधो, तो वहां पे एप्लीकेशन आ जाएगी, उसको डाउनलोड करेंगे और सत्संग 1 नंबर से सुनना शुरू करेंगे, हर बात समझ में आएगी। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब सत्संग के बाद हमारे यहाँ आरती होती है। आरती किसकी होती है? आरती हमारे यहाँ कैलेंडर की, फोटो की, पत्थर की, मूर्त की नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मानो ये मेरी पत्थर की मूर्त बना दी, अब बाय चांस ये गिर जाए तो कितने दिनों में उठ जाएगी? अपने आप उठेगी कि नहीं? नहीं उठेगी। जो खुद उठ भी ना पाए, क्या वो पूजनीय है? नहीं है। मेरी नाक पे मक्खी बैठ गई, मैं 1 सेकंड में उड़ा दूंगा। मेरी मूर्ति की नाक पे छोड़ो, होठों के ऊपर 50 मक्खी बैठ जाए, ये उठा देगी क्या? क्या ये हाथ हिला के मक्खियों को उठा देगी? नहीं उठा पाए। 2 छोड़ो, 2000 हाथ बना दो, तब भी ये मक्खी को नहीं उठा पाएगी। तो ये पूजनीय है क्या? नहीं है, क्योंकि पूजा केवल आत्मा की जाती है। तो आत्मा की पूजा कैसे होती है हमारे पंथ में, समझ लो। जब आरती चलेगी, एक एक करके आएंगे, थोड़े से फूल उठा के